हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो बच्चों आज हम लोग ग्रेविटेशन में अर्थ सैटेलाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अर्थ सैटेलाइट हमारा एक नया टॉपिक है आज के लिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसके ठीक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थ सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उस लेक्चर को भी आप स्किप मत करिएगा, बिल्कुल जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों अर्थ सैटेलाइट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थ सैटेलाइट क्या होते हैं? देखिए सैटेलाइट्स जो है, अर्थ सैटेलाइट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में, लगभग सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप? अर्थ सैटेलाइट क्या? अर्थ सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अर्थ के अराउंड लगभग एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इनका जो मोशन है, अर्थ के सैटेलाइट का जो मोशन है वो प्लैनेट्स के मोशन के जैसा होता है। इसीलिए अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं, अर्थ सैटेलाइट, उनके मोशन पर केपलर का जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्थ सैटेलाइट क्या होता है? अर्थ सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में, लगभग सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इनका जो मोशन है इट इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। इसीलिए जिस तरीके से प्लैनेट के मोशन के लिए केपलर के लॉज वैलिड होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, उसी तरीके से अर्थ सैटेलाइट के मोशन के लिए भी केपलर के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। केपलर का एक लॉ जो है हम लोग अर्थ सैटेलाइट के लिए प्रूफ भी करेंगे। सैटेलाइट्स जो है बेसिकली अर्थ सैटेलाइट वो दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है मैन मेड सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। और मून जो है वो अर्थ के अराउंड करीब 27.3 27.4 डेज में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो सब मैन मेड सैटेलाइट हैं। अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने अपने जरूरतों के हिसाब से उन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो पहली दफा जो मैन मेड सैटेलाइट है बच्चों वो 1957 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अभी तक इस वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उन्होंने अपना अपना अलग अलग कई सारे सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए हैं जो कि अर्थ के अराउंड एक ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए बच्चों, ये 3 पॉइंट्स हैं अर्थ सैटेलाइट के, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अर्थ सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में। इनका मोशन प्लैनेट्स का जो मोशन है सन के अराउंड उसके सिमिलर होता है, और केपलर लॉ जो है वो अर्थ के सैटेलाइट के मोशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों कंसीडर करिए कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, और अर्थ का जो रेडियस है वो RE के बराबर है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया है कि ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस RE है और जिसका सेंटर जो है वो O है। और मान लीजिए अर्थ के सरफेस से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि ऊपर पहुंचकर, ठीक है, ऊपर h हाइट ऊपर पहुंचकर और अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, मैं मान लिया कि इस तरीके से ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए अगर ये अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है तो अर्थ के सेंटर से जो इसकी दूरी है बच्चों वो कितनी हो जाएगी? RE प्लस h के बराबर। और हम लोग तो जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसे हमने अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया है, और लॉन्च करने के बाद वो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाने के बाद अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर अर्थ के सरफेस से उसकी दूरी h है और सरफेस की सेंटर से दूरी RE है,
तो सेंटर से उस सैटेलाइट की, अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट की दूरी RE+H होनी चाहिए। अब ये सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट, वो कितना लगना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको मैं FC सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। तो मान लेते हैं कि यहां पहुंचने के बाद ये सैटेलाइट जो v स्पीड से अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और इसका मास जो है वो मान लेते हैं कि स्मॉल m है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू इसके स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जिस रेडियस में वो मूव कर रहा है, सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस, तो रेडियस कितना होगा भाई? सेंटर से इसकी दूरी RE+H, यानी रेडियस RE+H होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू RE+H, राइट बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक्चुअली में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो सेंटर की तरफ है बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जिसे मैं FG सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में जो दूरी है RE+H, उसका स्क्वायर। अब हालांकि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इस तरीके से F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशनल, लिख सकते हैं। तो भाई F सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा हमारा? mv²/RE+H इज इक्वल्स टू G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई RE+H का स्क्वायर। तो एक RE+H तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² जो आपका है वो आपका आ जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन RE+H के बराबर, ठीक है। और यहां से आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू G इंटू ME अपॉन RE+H। अब इस साइड v² था, आपने रूट लिया तो v आया, इस साइड रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? GME टू दी पावर 1/2 अपॉन RE+H टू दी पावर 1/2। क्लियर है? ये वेलोसिटी का, स्पीड जो है सैटेलाइट का, उसका फॉर्मूला आपका निकल कर आ गया। यहां तक बात समझ आ रही है? अब इसके बाद समझिए, जब ये सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते करते जहां से रिवॉल्व करना शुरू कर रहा है, कुछ समय के बाद वापस से वहीं पहुंच जाएगा। तो जितना टाइम हम कहेंगे, अगर ये यहां से शुरुआत करते हैं और घूमकर वापस यहीं पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे कि भैया इस सैटेलाइट ने अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, और उस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम उसे लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, कितना टाइम पीरियड लगेगा बच्चों? टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेक, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम पीरियड। तो भाई डिस्टेंस कितना है? ये एक सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई इंटू रेडियस, और इसका रेडियस है RE+H। RE+H रेडियस के सर्कल में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, डिवाइडेड बाय इसका स्पीड, और स्पीड हमारे पास है G इंटू ME टू दी पावर 1/2, और RE+H ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा RE+H टू दी पावर 1/2, राइट। तो ये हमारा आ गया T इज इक्वल्स टू 2 पाई, देखिए RE+H टू दी पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन GME टू दी पावर 1/2 इंटू RE+H
टू दी पावर ये 1 है और ये 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, राइट। अब अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, GME इंटू RE प्लस H टू दी पावर 3/2 स्क्वायर होने पर 2 और 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा टू दी पावर 3। इसको मैं लिख रहा हूं T स्क्वायर इज इक्वल्स टू K इंटू RE प्लस H का क्यूब। क्यों? देखिए 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, कैपिटल G कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट इसको मैंने लिख दिया K। अब यहां से नोटिस कीजिए कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो RE प्लस H जो कि रेडियस है, उस रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यही तो आपका केपलर का लॉ ऑफ पीरियड होता है। यानी कि अर्थ का, सैटेलाइट का जो रेवोल्यूशन है वो देखिए केपलर के लॉ ऑफ पीरियड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट अगर है तो उसका जो रेवोल्यूशन है वो केपलर के लॉ ऑफ पीरियड को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बाकी लॉस को भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मैथमेटिकली हमें शो करना आसान है, या हमने शो कर दिया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ये जरूर याद रखिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और एक ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम लोग अर्थ सैटेलाइट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो स्किप मत करिएगा, जरूर ध्यान से उसको आपको देखना है और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, इसको नोट कर लीजिए और अर्थ सैटेलाइट को अच्छे से पढ़िएगा। बाय।